इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में ही रहती हैं खबरें हमारी। 2018 के विधानसभा चुनाव में भाजपा सरकार से बाहर हो गई थी। अभी हाल ही में जिस तरीके के सर्वे रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट को देखने के बाद सरकार के पांव में फफोले पड़ गए। आनन फानन में किसी को भी यह नहीं सूझ रहा था कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के वोटों का प्रतिशत कैसे बढ़ाया जाए। अगर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की सबसे लोकप्रिय योजना पर नजर डाली जाए तो उस योजना का नाम था लाडली लक्ष्मी योजना, जिसके चलते शिवराज सिंह ने 15 वर्षों तक इस योजना के दम पर राज किया। लेकिन अब यह योजना पुरानी पड़ गई, या यूं कहें कि अब इस योजना की लोकप्रियता धूमिल पड़ने लगी है। ऐसे में सरकार कोई नई योजना लाकर 2023 में एक बार पुनः सत्ता में काबिज होना चाहती है। शिवराज सिंह चौहान ने अभी हाल ही में लाडली बहना नामक योजना की घोषणा की है, जिसमें महिलाओं को 1000 रुपए उनके खाते में दिए जाएंगे। अगर चुनाव सर पर नहीं होता तो निश्चित तौर पर यह दावे के साथ कहा जा सकता है कि लाडली बहना की याद किसी को नहीं आती। सहानुभूति जब स्वार्थ प्रेरित अभिनय के रूप में प्रकट होती है तो संवेदनशीलता सिर धुनने लगती है। आम आदमियों के मन का मरुस्थल महंगाई की मार से मिमिया रहा था। ऐसे में लाडली बहना नामक योजना की घोषणा उन महिलाओं के लिए संजीवनी का काम करेगी जिनके पास आमदनी का कोई बड़ा जरिया नहीं है। प्रदेश के अंदर कुछ महीनों को हटा दें तो बीते 20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उस सरकार में युवा बेरोजगारी के भंवर में भटकता देखा जा सकता है। लोगों ने कांग्रेस का कार्यकाल भी देखा था। आम जनता भाजपा की सरकार इसलिए लेकर आई थी कि परिवर्तन की पराकाष्ठा दिखेगी, उम्मीद का सूरज फिर से उगेगा। लेकिन नजारा ठीक वैसा ही था जैसा पहले था। मुद्दतों से चांद थाली में परोसा जा रहा है। कांग्रेसियों ने भी परोसा, भाजपा ही परोस रहे। पहले भी रोटी की पीठ पर बैठकर लोग सियासत करते थे, आज भी लोग रोटी की पीठ पर बैठकर सियासत कर रहे हैं। जुगनुओं की टिमटिमाहट से प्रदेश में रोशनी नहीं फैलेगी। चिड़ियों को चांदी का पिंजरा कभी अच्छा नहीं लगा। कहने का अभिप्राय बिल्कुल साफ है कि यदि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के अंदर बेरोजगारों के लिए कुछ काम किया होता, तो नौजवानों को कुछ काम सौंपा होता, तो नौजवान की इनकम बड़ी होती। शायद बहनों के खाते में 1000 डालने की जरूरत नहीं पड़ती। जिस तरीके से ऐन चुनाव के वक्त पर लाडली बहना योजना की घोषणा की गई, उससे एक बात तो साफ होती है कि बहनों को 1000 का लालीपाप पकड़ाकर अपने आप को उड़न खटोले में उड़ने की व्यवस्था पुख्ता करने की सोच शिवराज सिंह की स्पष्ट नजर आ रही है। अच्छी बात है, आप बेटियों के प्रति संवेदनशील रहे, आप लाडली लक्ष्मी योजना लेकर आए, आप बहनों के प्रति संवेदनशील हैं, आप लाडली बहना योजना लेकर आए। लेकिन यह मत भूलिए कि इस प्रदेश में भाई लोग भी रहते हैं। इन भाइयों को भी काम की जरूरत है। इन भाइयों की आंखों में भी सपने हैं। ये भाई लोग भी अपने सपनों को मूर्त रूप देना चाहते हैं। लेकिन मामा जी, आप माहौल तो दीजिए। क्या सिर्फ बहनों को वोट से आपकी प्रदेश में सरकार बन जाएगी? यदि नहीं तो आपको प्रदेश के उन जवानों के बारे में भी सोचना होगा जिनके पास कोई काम नहीं है, जो बेरोजगार बैठे हैं, जो हताशा और निराशा का जीवन जी रहे हैं, जो वाकई में कुछ करना चाहते हैं। बेहतर होगा चुनाव के पहले बेरोजगार भाइयों के लिए भी कुछ नवाचार मामा जी को करना चाहिए। नहीं तो भाई बेरोजगार और बहनों के खातों में 1000 से काम नहीं चलेगा। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं? आप हमारे कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।